जेन ज़ी फिर शुरू करेंगे आंदोलन, लेकिन इस बार आंदोलन का मुद्दा क्या होगा? चलिए कट्टू आपको लेकर चलती हूँ 6 जून 2026। एक लड़का अमेरिका से दिल्ली उतरता है, एयरपोर्ट से होटल नहीं जाता, सीधे जंतर मंतर पहुंचता है। 20 जून को दोबारा धरने पर बैठता है। 36 दिन तक आंदोलन चलता है और 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हो जाता है। जाते जाते आंदोलनकारी कहते हैं जल्दी दोबारा मिलेंगे। इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। अब ये सवाल है, क्या ये सिर्फ एक आंदोलन था या फिर भारत की राजनीति में किसी नए चैप्टर की शुरुआत? क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब देश भर में आंदोलन करने वाली है, या फिर ये राजनीतिक पार्टी बनेगी, या फिर सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट बनकर उभरेगी? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सीजेपी के आगे के 3 सबसे बड़े संभावित सिनेरियो। पहला सवाल, क्या सीजेपी राजनीति में उतर सकती है? और दिलचस्प बात तो ये है कि शुरुआत में सीजेपी के फाउंडर यानी अभिजीत दीपके ने साफ कहा था, हम राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन 36 दिन का आंदोलन खत्म होते होते बयान लगातार बदलने लगे। 14 जुलाई को टीम मेंबर विजेता दहिया ने कहा, राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, लोग इसमें आए, फिलहाल हम आंदोलन हैं लेकिन सभी रास्ते खुले हैं। फिर प्रवक्ता आशुतोष रांका बोले, हमारी लड़ाई हमारी जनरेशन की आवाज है, वो जैसे भी होगी हम करेंगे। सौरभ दास ने कहा, 750 से लेकर 800 राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर भी लोग निराश हैं। और 25 जुलाई को आंदोलन खत्म करते वक्त उनका बयान था, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और सबसे अहम लाइन, हम एक पार्टी एक मूवमेंट की तरह पूरे देश में जाएंगे। यानी उन्होंने पार्टी शब्द इस्तेमाल किया, फिर भले ही इसका औपचारिक ऐलान ना किया हो। और यहीं से शुरू होता है अटकलों का बाजार कि क्या सीजेपी अगला कदम राजनीति में रख सकती है। लेकिन क्या सिर्फ बयान देने से कोई पार्टी बन जाती है? जी बिल्कुल नहीं। अगर सीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में आवेदन देना होगा। कम से कम 100 सदस्य, पार्टी का संविधान, संगठन, पदाधिकारियों की व्यवस्था, उसे सब कुछ तय करना होगा। यानी सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स होना एक बात है, लेकिन चुनाव लड़ना पूरी तरह से एक अलग खेल है। और यहीं आता है दूसरा सवाल, क्या सीजेपी के पास उतनी ताकत है? देखिए, ये आंदोलन किसी बड़े राजनीतिक दल से शुरू नहीं हुआ था। ये सोशल मीडिया से निकला, मीम से निकला, सटायर से निकला, लेकिन देखते देखते इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ जुट गए। 16 मई को अकाउंट बना और कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स कई राष्ट्रीय दलों से आगे निकल गए। आज करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया की भीड़ और सड़क की भीड़, दोनों ही चीजें बहुत अलग अलग हैं। लेकिन सीजेपी ने यही सबसे बड़ा टेस्ट पास कर लिया। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में युवा पहुंचे। देश भर के कई शहरों में उन्हें सपोर्ट करने भी प्रदर्शन हुए और आखिरकार सरकार ने उनकी मुख्य मांग मान ली। यानी एक तरह से सीजेपी ने खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड मूवमेंट साबित कर दिया। सिर्फ भीड़ ही नहीं, संगठन भी दिखाई दिया। करीब 400 समर्पित वॉलंटियर्स, 8 लोगों की कोर टीम और एक स्पष्ट चेहरा, अभिजीत दीपके। इसके साथ कुछ प्रवक्ता जैसे कि सौरभ दास, आशुतोष रांका, रत्ना सिंह वैष्णवी और आफरीन नवाज, दीपक बालियान, यानी टीम में कानून समझने वाले भी, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट भी, आंदोलन का अनुभव रखने वाले लोग भी। यही वजह है कि कई लोग इसकी तुलना साल 2011 के अन्ना आंदोलन और बाद में बनी आम आदमी पार्टी से भी करने लगे। आम आदमी पार्टी की शुरुआत में भी अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी जैसे लोग थे। आज सीजेपी के पास भी शिक्षित, पॉलिसी समझने वाली और सोशल मीडिया में माहिर टीम नजर आती है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। यहीं आता है सबसे बड़ा चैलेंज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि युवाओं का समर्थन मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए चाहिए कैडर, संगठन, हर जिले में नेटवर्क और सबसे बड़ी चीज फंडिंग। एक आंदोलन जोश से चलता है, लेकिन चुनाव बूथ लेवल मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। यानी सीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब होगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, अगर राजनीति नहीं तो फिर आगे क्या? और यही सबसे ज्यादा संकेत भी मिलते हैं। आंदोलन खत्म करते वक्त आशुतोष रांका ने कहा था कि जल्दी मिलेंगे।
अभिजीत दीपके बोले, कॉकरोच एक बार घुसते हैं तो निकलते नहीं हैं और अगला फेज एजुकेशन रिफॉर्म्स का होगा। यानी कि अब फोकस सिर्फ इस्तीफे नहीं बल्कि शिक्षा सुधार पर भी होगा। सरकार को पेपर लीक रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने का 5 पॉइंटर चार्टर दिया गया है। कहा गया है कि अगले 4 हफ्तों में सरकार के साथ चर्चा होगी। यानी कि अब सीजेपी सरकार के दावों की निगरानी भी करेगी। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली तक? शायद नहीं। यूपी को लेकर आशुतोष रांका का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यूपी में पेपर लीक नहीं रुका तो दिल्ली से ही आंदोलन यूपी में होगा। उधर सीजेपी ने अपने एक वॉलंटियर के परिवार के साथ पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए इस आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यानी संकेत साफ हैं कि दिल्ली के बाद राज्यों में भी स्थानीय मुद्दों पर सीजेपी सक्रिय हो सकती है। और यही हमें ले आता है सीजेपी के आगे के 3 संभावित सिनेरियो पर। पहला सिनेरियो, सीजेपी एक नेशनल प्रेशर ग्रुप बन जाए, यानी चुनाव न लड़े लेकिन हर बड़े मुद्दे पर सरकारों से जवाब मांगे, आंदोलन करे और नीतियों पर दबाव बनाए। दूसरा सिनेरियो, सीजेपी धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी बन जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या सोशल मीडिया की जो लोकप्रियता है वो वोट में बदल पाएगी। और तीसरा सिनेरियो सबसे दिलचस्प, सीजेपी देश भर में लोकल इश्यू बेस्ड युवा आंदोलन खड़ा करे। कहीं पेपर लीक तो कहीं बेरोजगारी, कहीं भर्ती घोटाला, कहीं यूनिवर्सिटी का मामला, यानी हर राज्य में स्थानीय मुद्दों पर लोकल नेटवर्क तैयार करे। तो फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है लेकिन संकेत कई है। एक ऐसा आंदोलन जो सोशल मीडिया के मीम से शुरू हुआ, जंतर मंतर तक जा पहुंचा और सरकार से अपनी सबसे बड़ी मांग मनवाने का दावा करता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या? क्या सीजेपी सिर्फ शिक्षा सुधार और युवाओं के मुद्दों पर सरकारों से जवाब मांगने वाला एक मजबूत प्रेशर ग्रुप बनेगी? क्या सीजेपी सिर्फ शिक्षा सुधार और युवाओं के मुद्दे पर सरकारों से जवाब मांगने वाला एक मजबूत प्रेशर ग्रुप बनेगी? क्या यह आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी में बदलकर चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर देश भर के अलग अलग राज्यों में स्थानीय मुद्दों पर युवाओं को जोड़कर एक नए तरह का जन आंदोलन खड़ा करेगा? इन तीनों ही रास्तों में से सीजेपी किस दिशा में जाएगी, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएगा। क्योंकि आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन बहस अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। और शायद इसी वजह से जाते जाते सीजेपी ने एक बात कही थी कि जल्दी दोबारा मिलेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि अगली मुलाकात किसी धरना स्थल पर होती है या फिर किसी नए राज्य के आंदोलन में या फिर चुनावी मंच पर। आपको क्या लगता है, सीजेपी का अगला कदम क्या होगा और क्या होना चाहिए? क्या उसे आंदोलन तक ही सीमित रखना चाहिए या फिर राजनीति में उतरना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।